ना वासुदेव कृष्ण हूँ, मैं ना यदुवंशी हूँ, मैं ना ही मानव हूँ, मैं पर ब्रह्म हूँ कुरुश्रेष्ठ। मैं ही सत्य, ज्ञान और धर्म हूँ। मेरी ही अनुमति से आप युद्ध कर रहे हैं, मेरी ही अनुमति से आप जीवित हैं, मेरी ही अनुमति से आप मृत्यु को प्राप्त होंगे। मुझे क्षमा कर दीजिए वासुदेव, मैं आपके वास्तविक रूप से अनभिज्ञ था। आप अवश्य मेरा वध कर सकते हैं, किंतु आप मेरा वध करने हेतु अपने प्रण को त्यागने के लिए सज्ज हुए हैं। अवश्य ही मेरा कोई महान दोष होगा। क्या दोष है मेरा वासुदेव, बताइए। अज्ञान आपका दोष है महामहिम। आपने धर्म के वास्तविक रूप को जानने का तो कभी प्रयास ही नहीं किया। करुणा के छत्र तले जब तक समग्र संसार समा नहीं जाता, तब तक समाज में धर्म अधूरा रहता है। किंतु आपने केवल अपने परिवार का विचार किया, संसार के कल्याण का तो विचार ही नहीं किया आपने। इसलिए आपका त्याग भी स्वार्थ का ही रूप है। मैंने अपने पिता के सुख हेतु राज्य का त्याग किया, आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली। इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं था वासुदेव। ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा और राज सिंहासन का त्याग अवश्य उत्तम कार्य थे, किंतु आपने समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व का त्याग क्यों कर दिया महामहिम? कुरुवंश में आपसी संघर्ष न हो, हस्तिनापुर के राज सिंहासन के लिए युद्ध न हो और कुरु राष्ट्र की प्रजा को हानि या दुख न हो, इसीलिए मैंने ये प्रतिज्ञाएं दी वासुदेव। अपने चारों ओर दृष्टि डालिए महामहिम, क्या चल रहा है यहां? आपकी प्रतिज्ञा ने इस विग्रह को, इस युद्ध को टाला तो नहीं? विचार कीजिए महामहिम, आपने अपनी प्रतिज्ञा को धर्म माना। यदि वो वास्तव में धर्म होता तो ये महायुद्ध ही क्यों होता? वास्तव में धर्म किसी मृत विचार का नाम नहीं, ना ही किसी परंपरा का नाम है। धर्म तो जीवन का नाम है और जीवन निरंतर बदलता रहता है। परिवर्तन ही जीवन का गुण है और परिवर्तन हेतु मनुष्य को कर्म करना पड़ता है, और आपने कर्म का ही त्याग कर दिया महामहिम। किंतु मैंने तो जीवन के प्रत्येक पग पर उचित कर्म किए हैं वासुदेव। नहीं महामहिम, इस जन्म में आप कर्म के बंधन से ना बंधें, इस कारण आपने कोई वास्तविक कर्म किया ही नहीं। कर्म का अर्थ होता है निर्णय लेना और अपने निर्णय के परिणामों को स्वीकार करना। किंतु आपने कब कोई निर्णय लिया महामहिम? महाराज पांडु के राज्य अभिषेक का निर्णय क्या आपका निर्णय था? महाराज धृतराष्ट्र और महारानी गांधारी के विवाह का निर्णय? महाराज धृतराष्ट्र को अधर्म से रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया आपने महामहिम? यूथ सभा का निर्णय और उसमें पांचाली के अपमान को ना रोकने का निर्णय, इस युद्ध का निर्णय
सभी अधर्मों को रोकने का आपके पास सामर्थ्य भी था और शक्ति भी, किंतु आप निर्णय नहीं ले सके महामहिम। आप केवल अपनी प्रतिज्ञा और अपने प्रण से बंधे रहे। मैं दास बनकर अपना जीवन व्यतीत करूंगा। वास्तव में कर्तव्य के नाम पर निर्णय लेने के उत्तरदायित्व से आप भागते रहे। क्या निर्णय लेने से ही बंधन नहीं बनते वासुदेव? बंधन से छूटने के लिए निष्काम कर्म के सिद्धांत को समझते तो आपका जीवन धर्ममय हो जाता महामहिम। बंधन से छूटने के लिए आपने कर्म का त्याग क्यों किया? कर्म के फल का त्याग करते, किसी के आदेश को कर्तव्य मानने के स्थान पर अपने कर्म को कर्तव्य मानते तो भी बंधन से छूट जाते। बहुत समय पूर्व आपने प्रतिज्ञा ली थी। क्या उस समय आप सारा भविष्य जानते थे? परिस्थितियां बदल गई महामहिम, समय में परिवर्तन आ गया, किंतु आपने अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी और ना ही किसी परिवर्तन को स्वीकार किया। उसी का परिणाम है कि आज ये युद्ध हो रहा है। तो क्या प्रतिज्ञा का कोई मूल नहीं? अवश्य। जिस प्रतिज्ञा से सारे समाज को लाभ हो उसका मूल्य अवश्य है, किंतु जिस क्षण मनुष्य की प्रतिज्ञा, उसका निर्णय सारे समाज को हानि पहुंचाने लगे, उसी क्षण उस प्रतिज्ञा को तोड़ना अनिवार्य हो जाता है महामहिम। आज पांडवों के पक्ष में रहकर युद्ध करने का निर्णय यदि आप ना ले पाए तो कम से कम शस्त्रों का त्याग करके अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लीजिए। आज पांडवों के पक्ष में रहकर युद्ध करने का निर्णय यदि आप ना ले पाए तो कम से कम शस्त्रों का त्याग करके अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लीजिए। मैं स्वीकार करता हूं वासुदेव। यदि आपका दिया हुआ ज्ञान मुझे जीवन काल में प्राप्त होता तो इतने अन्याय नहीं होते, किंतु जीवन में ना सही, मृत्यु में आपका दिया हुआ ज्ञान अवश्य उपयोगी होगा। आपके द्वारा मृत्यु तो मेरा परम सौभाग्य होगा। मेरा अंत कर दीजिए, मैं सज्ज हूं। जैसी आपकी इच्छा महामहिम। भगवान परशुराम के शब्दों को स्मरण कीजिए। जाओ कर्ण, जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारे लिए परीक्षा का सबसे बड़ा क्षण होगा। तो उसी क्षण तुम्हारी विद्या तुम्हारा साथ छोड़ देगी, लुप्त हो जाएगी, तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जो
विद्या नीति के मार्ग पर चलकर प्राप्त की जाती है, वो संकट के समय में साथ छोड़ देती है। ये भगवान परशुराम का श्राप नहीं अंगराज, प्रकृति का नियम है। किंतु मैंने अथक श्रम किए थे विद्या प्राप्त करने के लिए वासुदेव। फिर मुझे क्यों मेरी विद्या का विस्मरण हो गया? विद्या प्राप्त करने का प्रयत्न आपने क्यों किया था अंगराज? क्या विद्या का महत्व जाना था आपने? क्या विद्या प्राप्त करके समाज को लाभ देने की इच्छा थी आपके हृदय में, या केवल अपने अपमान का प्रतिशोध लेने हेतु आपने विद्या प्राप्त की? वास्तव में विद्या प्राप्त करने हेतु श्रम की तो आवश्यकता ही नहीं होती, केवल एकाग्रता और समर्पण पर्याप्त है। ज्ञान तो आत्मा का सहज गुण है, और आप बुद्धिमान हैं। आप ही बताइए, विद्या ग्रहण करते समय मन एकाग्र क्यों नहीं रहता? जब ज्ञान को मनुष्य साधन मानता है, किसी अन्य वस्तु को प्राप्त करने हेतु ज्ञान ग्रहण करने निकलता है, तब ज्ञान ग्रहण करते समय उसका मन स्थिर नहीं हो पाता। ज्ञान उसकी आत्मा का गुण नहीं बन पाता। जैसे रंग वस्त्र का अपना गुण नहीं होता, इसीलिए सूर्य प्रकाश में तप कर रंग छूट जाता है। जो व्यक्ति अमूल्य ज्ञान का मोल जानकर ज्ञान प्राप्त करता है, वो उत्तम बन जाता है। किंतु जो व्यक्ति कुछ और प्राप्त करने के आशय से ज्ञान प्राप्त करता है, वो जीवन भर श्रेष्ठ बनने की स्पर्धा में लगा रहता है, किंतु उत्तम नहीं बन पाता। आपने भी ज्ञान प्राप्त किया किसी आशय से, भगवान की शरण में रहकर भी आपका मन शांत नहीं हुआ। आप प्रतियोगिता करते रहे कहीं दूर बैठे अर्जुन के साथ। मैं लौटूंगा, पर इतना विश्वास दिलाकर जाता हूँ कि मैं भारतवर्ष का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बनकर लौटूंगा और आपके सभी शिष्यों से श्रेष्ठ बनूंगा मैं। ज्ञान प्राप्ति का आपका आशय ही अनुचित था, तो इस विद्या का विस्मरण कैसे नहीं होता अंगराज? कैसे नहीं करता मैं प्रतियोगिता वासुदेव? कैसे समझौता कर लेता अपने जीवन के साथ? ये समाज निरंतर ही मेरी संभावनाओं को कुचलता रहा है, मेरी शक्ति को सम्मान नहीं दिया, मेरे स्वप्नों को स्वीकार नहीं किया, सदा ही सूत पुत्र कहकर अपमानित करता रहा है मुझे। अपने पिता की बात मान लो, क्योंकि उन्हें ज्ञान है कि सूत में सामर्थ्य नहीं होता। ईश्वर की दी हुई संभावना मनुष्य का अधिकार है वासुदेव, और यही समाज किसी को उसके अधिकार से किस प्रकार वंचित कर सकता है? अवश्य ही ये घोर अपराध है राधे। जाति पाति का भेद करना और इन मिथ्या भेदों के आधार पर किसी मनुष्य को या समाज के किसी भाग को अधिकार से, अवसर से, संपत्ति से या सम्मान से वंचित रखना मानवता के विरुद्ध है। तो फिर मेरा क्या दोष है वासुदेव? यदि मेरे मन में असंतोष जन्मा, यदि मैंने प्रतियोगिता की, यदि मैंने बलपूर्वक अपना अधिकार प्राप्त करने का प्रयत्न किया, तो मेरा क्या दोष है वासुदेव? एक समय था अंगराज, जब कृतवीर के पुत्र कार्तवीर अर्जुन नाम के एक क्षत्रिय राजा ने
महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी। महर्षि के पुत्र ने क्या किया जानते हैं आप? उन्होंने अपनी पीड़ा में भी विचार किया कि क्यों उनके पिता महर्षि जमदग्नि की हत्या की गई। कहां फैला था अधर्म। उन्होंने अपनी पीड़ा का विस्मरण कर दिया, समग्र समाज की पीड़ा को अपना लिया और अधर्मी क्षत्रियों का नाश कर समग्र आर्यवर्त को शुद्ध करने को जीवन मंत्र बना दिया। वो केवल प्रतिशोध लेकर बैठते तो आज भगवान परशुराम नहीं कहलाते। हाँ राधे, आपको जो दुख और अपमान मिले वो वास्तविक थे, किंतु आप उन्हें अवसर बना लेते तो समाज का उद्धार होता और आपका कल्याण होता। आप जैसे शक्तिमान मनुष्य का आधार यदि अन्य शोषित और पीड़ित लोगों को मिल जाता तो कितने जीवन सुख से भर जाते। आपके पास संभावना भी थी, सामर्थ्य भी था और उस पीड़ा का अनुभव भी था, किंतु आपने अपना जीवन उन्हें समर्पित नहीं किया। आपने अपना जीवन समर्पित कर दिया दुर्योधन को, जिसके पक्ष में केवल अधर्म था और कुछ नहीं। अब देखिए अपनी स्थिति। आप दुर्योधन के पक्ष में खड़े रहे, आप पांचाली के वस्त्र हरण जैसे पाप के भागी बने। आप अपनी माता का सम्मान नहीं कर पाए, अपने ही भाइयों के 2-2 पुत्रों की हत्या की आपने, और आज अपना धर्म गंवाकर, अपनी विद्या गंवाकर, अपना संतोष गंवाकर अपने ही अनुज के हाथों मरने के लिए सज्ज खड़े। आप यथार्थ कह रहे हैं वासुदेव। किंतु मैं मित्र दुर्योधन के उपकारों का विस्मरण नहीं कर सकता। कौन सा उपकार राधे? क्या आपसे मित्रता करने के पश्चात दुर्योधन ने समग्र हस्तिनापुर के सूतों और पीड़ित मनुष्यों को विद्या का अधिकार दे दिया? क्या उसने सारे पीड़ित और शोषित समुदाय को अपना लिया? नहीं, नहीं राधे, उसने केवल अपने लाभ हेतु आपसे मित्रता की। आपके हृदय में अर्जुन के प्रति जो प्रतिस्पर्धा थी, उसके कारण आपसे मित्रता की। यदि आपने अपने दुखों का त्याग करके समाज के दुखों को अपनाया होता तो दुर्योधन की मिथ्या मित्रता का सत्य आप जान पाते। यदि दुर्योधन के हृदय में उपकार की भावना होती तो आप उसके माध्यम से संसार के पीड़ितों को लाभ करवा पाते। वास्तव में उसे सारे अधर्मों और अपराधों से मुक्त करवा पाते, किंतु आपने सत्य जाना ही नहीं। आप पर किए गए उपकारों का वास्तव में कोई मूल्य ही नहीं था। मैंने जीवन भर पीड़ितों और वंचितों को दान दिया है वासुदेव। अपनी संपत्ति में से अपने पास कुछ भी नहीं रखा। धन दान का वास्तविक लाभ दानी को होता है, दान प्राप्त करने वाले को नहीं। आपने यदि अपने सामर्थ्य का उपयोग अपने जैसे पीड़ितों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए किया होता तो सबको लाभ होता राधे।
आप कहते हैं कि समाज ने आपकी संभावनाओं का नाश कर दिया, किंतु ईश्वर द्वारा दी गई उन संभावनाओं का मूल्य तो आपने जाना ही नहीं। एक सत्य जान लीजिए, जो व्यक्ति समाज के लिए जीता है उसे स्वयं भी लाभ होता है, किंतु जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है वो स्वयं को और समाज को दोनों को हानि पहुंचाता है। कुरुक्षेत्र में आज जो विध्वंस हो रहा है उसका कारण ना दुर्योधन है और ना ही मामा श्री शकुनी। ये पाप 3 महारथियों का है, महामहिम भीष्म, गुरु द्रोण और आप राधे। आप तीनों ने यदि अपने माने हुए धर्म का त्याग करके समाज के कल्याण का विचार किया होता, दुर्योधन को सहायता नहीं दी होती, तो ये युद्ध ही नहीं होता। आप उचित कह रहे हैं वासुदेव। इस समाज को जितनी हानि अधर्मियों से नहीं होती, उससे अधिक हानि धर्म जानने वालों की निष्क्रियता से होती है। इस महायुद्ध का पाप हमारे सर है। अब समय है राधे, अपने दुखों को भूल जाइए, अपने अधर्म का त्याग कीजिए और अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लीजिए। इसी में समाज का और आपका कल्याण है राधे। मैं आपका आदेश स्वीकार करता हूं वासुदेव, मृत्यु का भी स्वीकार करता हूं। मेरी माता कुंती से कहिएगा कि वो मुझे क्षमा कर दे, और पांचाली से कहिएगा मैंने अपना रक्त बहाया है, उसके अपमान के लांछन को धोने के लिए। बस एक प्रश्न है वासुदेव, क्या मेरे सामर्थ्य का परिचय कभी भी नहीं हो पाएगा? राधे, जब आपके हाथ में धनुष नहीं, आपके रथ का पहिया भूमि में धंसा और आपको अपनी विद्या का विस्मरण हो गया है, ऐसे अवसर का लाभ उठाकर आपका वध करना पड़ रहा है। क्या यही आपके सामर्थ्य का प्रमाण नहीं?